मतलब कुछ भी। इमेजिन करो 2013 की एक कल्ट रोमांटिक फिल्म जिसको क्रिटिक्स ने तो प्रेज किया ही था, लेकिन जिसको जनता ने भी भर भर के प्यार दिया था। सुपर, बहुत ज्यादा अच्छी और जो एक कमर्शियल सक्सेस रही थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि पिक्चर का क्लाइमैक्स ही ट्रैजिक था, एंडिंग में हीरो ही मर जाता है। कट टू 12 साल बाद पिक्चर वापस से थिएटर्स में री रिलीज होती है, लेकिन इस बार पिक्चर की एंडिंग ही बदल जाती है। जहां ओरिजिनल वर्जन में प्रोटैगनिस्ट खुद को प्यार के लिए सैक्रिफाइस कर देता है, तो वहीं एआई ऑल्टर्ड एंडिंग में वो आंखें खोल के हीरोइन को कहता है। तो मैं बात कर रही हूँ धनुष एंड सोनम स्टारर रांझना मूवी की, जिसके ट्रैजिक क्लाइमैक्स को एआई की हेल्प से एक हैप्पी एंडिंग बना दिया गया एंड जिसपे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, इंटरनेट डिवाइड हो गया और फिल्म के डायरेक्टर आनंद एल राय और एक्टर धनुष ने इस चीज को स्ट्रांगली कंडेम भी किया। पर वहीं जो फिल्म के प्रोड्यूसर्स थे इरोस इंटरनेशनल, उन्होंने इस चीज को डिफेंड किया, ये कहते हुए कि प्रोड्यूसर्स के पास ये राइट है कि वो फिल्म की एंडिंग को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और इससे एक बहुत बड़ी डिबेट छिड़ गई ऑन द एथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ यूजिंग एआई टू ऑल्टर क्रिएटिव वर्क्स। और इससे फर्दर क्वेश्चंस उठने लगे अबाउट कंसेंट, आर्टिस्टिक इंटेग्रिटी एंड द फ्यूचर ऑफ स्टोरी टेलिंग। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक सबसे बड़ा सवाल कि क्या द यूज ऑफ एआई ये नेक्स्ट लीप है सिनेमा के लिए या फिर क्रिएटिव कंट्रोल का दी एंड। तो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज सिर्फ हमारी डेली लाइफ को ही नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री को भी कंप्लीटली रीशेप करने की तैयारी कर रहा है। आज इसी के बारे में डीप डाइव करेंगे कि कैसे एआई अक्रॉस द वर्ल्ड फिल्म इंडस्ट्रीज को चेंज कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, कौन से टूल्स यूज हो रहे हैं और इसके फायदे और नुकसान दोनों क्या हो सकते हैं। तो जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस चिड़िया का नाम है, उनके लिए आसान भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है ऐसे एडवांस कंप्यूटर सिस्टम्स जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क को बहुत इजीली कर लेते हैं, लाइक ह्यूमन रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिंग एंड मेनी मोर। तो अब एआई और फिल्म मेकिंग का क्या नाता है, उसके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, क्योंकि सिनेमा और टेक की जो लव स्टोरी है वो काफी पुरानी है। तो पहले होते थे प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, यानी कि ऐसे स्पेशल इफेक्ट्स जिनको फिजिकली प्रोड्यूस किया जाता था, लाइक प्रोस्थेटिक्स, मिनिएचर्स, प्रॉप्स एक्सेट्रा। फिर आया सीजीआई यानी कि कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, जिसमें कंप्यूटर पर ही चीजें जनरेट की जाती हैं, जैसे एवाटार मूवी में पेंडोरा की दुनिया। देन वर्चुअल प्रोडक्शन आया, जिसमें एलईडी वॉल्स और रियल टाइम गेम इंजन्स को यूज करके रियलिस्टिक बैकग्राउंड्स को बनाया जाने लगा। और अब आ चुका है जनरेटिव एआई, जो क्रिएट करता है ओरिजिनल कंटेंट लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो बाय लर्निंग फ्रॉम वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा, जिसपे उसको ट्रेन किया जाता है। तो एआई का अर्ली ऑटोमेशन स्टार्ट हुआ था 2000s के टाइम पे, जहां पर सबसे पहले एआई को इंटीग्रेट किया गया था एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स में। एडोबी जैसे टूल्स ने ऑटोमेटिक कलर करेक्शन, सीन डिटेक्शन, बैकग्राउंड क्लीनअप देना स्टार्ट किया, जिससे मैनुअल काम और ज्यादा फास्ट और ज्यादा स्मार्ट हो गया। देन एआई आया इन वीएफएक्स एंड मोशन कैप्चर, जिसका कॉम्बो हमें देखने के लिए मिला 2009 में रिलीज हुई मूवी एवाटार और जो प्लैनेट ऑफ द एप्स की सीरीज है उसमें। इवन क्राउड सिमुलेशन के लिए भी एआई का यूज होने लगा, जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के बैटल सीक्वेंसेस में जो भी आप क्राउड देखते हो वो सब एआई जनरेटेड था। तो यहाँ तक तो एआई एक इनविजिबल हेल्पर की तरह ह्यूमन आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन लेट 2020s आते आते एआई और ज्यादा एडवांस हुआ और अब एक्टर्स को यंग बनाया जाने लगा, डीप फेक्स बनने लगे, और जिससे ये पता चलता है कि एआई रियल और फेक के बीच की लाइन को ही ब्लर कर सकता है। आपने वो रश्मिका मंदाना वाली डीप फेक वीडियो तो डेफिनेटली देखी होगी। और अगर करंट टूल्स की बात करूं तो एआई आज फिल्म मेकिंग के हर एस्पेक्ट में घुस चुका है, चाहे फिर वो स्क्रिप्टिंग हो, कास्टिंग हो, डबिंग हो, वीएफएक्स हो या फिर मार्केटिंग ही क्यों ना हो। एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी और सूडो राइट अब स्क्रिप्ट राइटर्स को आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल हॉलीवुड के राइटर्स एआई को यूज करते हैं अर्ली ड्राफ्ट्स बनाने के लिए, जिसको बाद में ह्यूमन राइटर्स ही रिफाइन करते हैं। लेजेंडरी स्क्रीन राइटर पॉल श्रेडर, जिन्होंने टैक्सी ड्राइवर और रेजिंग बुल जैसी मूवीज की स्क्रिप्ट्स लिखी हैं, इवन उन्होंने भी ये चीज बताई कि उन्होंने अपनी ओरिजिनल स्क्रिप्ट को चैट जीपीटी में फीड किया और उसको इंप्रूव करने के लिए बोला, एंड जो उससे सजेशंस मिले वो उससे एक्चुअली इंप्रेस भी हुए। इवन उन्होंने तो एआई को ऑस्कर नॉमिनेटेड राइटर से भी स्मार्टर और बेटर बता दिया। इवन एक इंडियन डायरेक्टर शेखर कपूर, उन्होंने भी ये चीज क्लेम की कि उन्होंने अपनी एक अक्लेम्ड मूवी मासूम के सीक्वल की स्क्रिप्ट चैट जीपीटी को पकड़ाई
और एआई ने कुछ सेकंड्स के अंदर ही उनकी स्क्रिप्ट को और भी ज्यादा बेटर बना दिया। इवन मुझे भी ऐसा फील होता है कि आजकल जो बॉलीवुड मूवीज आ रही है ना, उनकी स्क्रिप्ट भी एआई से लिखवाई जाती है, बस वहां पे उनके पास पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो इसीलिए एआई से जो स्क्रिप्ट जनरेट की जाती है उस पे जो मूवी बनती है ना, वो कुछ ऐसी दिखती है। सर ये तो टट्टी है। तो एआई का यूज स्क्रिप्ट राइटिंग और आइडिया जनरेशन में तो हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एआई ड्रिवन डी एजिंग टेक्नोलॉजी आजकल काफी पॉपुलर हो रही है। फॉर एग्जाम्पल 2019 में एक मूवी आई थी द आयरलैंड के नाम से, जिसमें रॉबर्ट डिनेरो और अल पचिनो को यंग दिखाया गया था। और ये चीज ना अब फैंस के लिए दिन ब दिन एक डिलाइट बनती जा रही है, क्योंकि अब वो अपने फेवरेट एक्टर्स को दोबारा उनके यंगर लुक में ऑन स्क्रीन देख सकते हैं। इवन इंडिया में भी डायरेक्टर एमजी श्रीनिवास ने एआई को यूज किया था इन हिज 2023 मूवी गोस्ट, जिसमें उन्होंने कन्नड़ा स्टार शिवा राजकुमार को डीएज किया था। इवन उनकी वॉइस को भी क्लोन किया गया था फॉर मल्टीलिंगुअल डबिंग। और ये सब उन्होंने किया था एक ईरानियन वीएफएक्स फर्म आसू के साथ मिलके, और इंडियन सिनेमा में डी एजिंग टेक्निक को ही रीडिफाइन कर दिया था। इवन उन्होंने उस टाइम पे ये चीज भी स्टेट की थी कि उन्हें ये करने की इंस्पिरेशन हॉलीवुड फिल्म जेमिनी मैन से मिली थी, जिसमें विल स्मिथ को भी डीएज किया गया था। तो साउथ इंडियन सिनेमा ने तो टेक्नोलॉजी को काफी तेजी के साथ एम्ब्रेस किया है, चाहे फिर वो तमिल सुपरस्टार थलपति विजय की गोट हो, जिसमें उनका डीएज लुक देखने के लिए मिला था, या फिर तमिल मूवी वेपन हो, जिसमें अपने कटप्पा यानी कि सत्यराज का डीएज लुक देखने के लिए मिला था, या फिर रिसेंटली रिलीज हुई कूली मूवी, जिसमें हमें सुपरस्टार रजनीकांत एंड उपेंद्र का एक डीएज लुक देखने के लिए मिला। देन कल की 2898 AD, जिसमें हमें अमिताभ बच्चन का डीएज लुक देखने के लिए मिला। देन बॉलीवुड में भी जवान मूवी में शाहरुख खान के कैरेक्टर के लिए डीएजिंग को यूज किया गया। तो डीएजिंग के साथ साथ अब एआई वॉइस टोनिंग एंड डबिंग में भी यूज हो रहा है। अब एआई का यूज करके एक एक्टर अपनी वॉइस मल्टीपल लैंग्वेजेस में सिंक कर सकता है बिना मैनुअल डबिंग के। जैसे जेम्स अर्ल जोन्स की जो आइकॉनिक डार्थ वेडर वॉइस है ना, उसको प्रिजर्व करने के लिए एआई की हेल्प से उसका एक क्लोन बनाया गया है। एंड मोस्ट रिसेंटली जो इंडिया की सबसे महंगी मूवी होने वाली है यानी कि रामायण, उसमें भी इस ऑटो डबिंग एंड वॉइस टोनिंग फीचर को यूज किया जा रहा है। तो डबिंग इंडस्ट्री के लिए डेफिनेटली ये एक रेवोल्यूशन तो बन सकता है, जहाँ पे एक एक्टर अपने ही ओरिजिनल अंदाज में तमिल, तेलुगु, हिंदी, मराठी सारी लैंग्वेजेस में डायलॉग बोलते हुए सुनाई देगा। इसके अलावा नेक्स्ट है एआई इन वीएफएक्स एंड सीजीआई, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आजकल की मूवीज के लिए। तो वीएफएक्स इंडस्ट्री में एआई का ऑटोमेशन तो आ चुका है, जैसे क्राउड जनरेशन, बैकग्राउंड को रिमूव करना, डीप फेक लेवल फेस रिप्लेसमेंट। जैसे एवेंजर्स एंड गेम आई थी, उसमें जो बैटल सीक्वेंसेस थे उसमें एआई बेस्ड क्राउड सिमुलेशन ही यूज हुआ था। इवन डीप फेक टेक्नोलॉजी से पुराने एक्टर्स को वापस लाया जा रहा है, जैसे स्टार वॉर्स में कैरी फिशर को वापस लाया गया था। और इसके अलावा एआई एडिटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन में भी बहुत यूजफुल साबित हो रहा है। एआई टूल्स जैसे अडोबी सेंसाई, रनवे एमएल एडिटिंग को सुपर फास्ट कर देते हैं, बैकग्राउंड हटाना, कलर करेक्शन, इवन ट्रेलर बनाने तक भी। जैसे 2016 में वार्नर ब्रदर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जहां पे एआई ने उनके एक मूवी मॉर्गन के ट्रेलर का कट बनाया था। इसके अलावा पोस्टर्स, ओपनिंग क्रेडिट सीक्वेंसेस, इसमें भी एआई का यूज होने लगा है। जैसे अगर आपने लोकी सीरीज देखी होगी, उसका सीजन 2 का जो पोस्टर था वो एआई जनरेटेड था। इवन मार्वल की सीरीज सीक्रेट इन्वेजन, उसका भी जो ओपनिंग क्रेडिट सीक्वेंस था वो भी एआई जनरेटेड ही था। तो एआई की इतनी सारी एप्लीकेशंस जानने के बाद नाउ कम्स द क्वेश्चन, हाउ एआई कैन रीशेप सिनेमा ग्लोबली। पर उस पे जाने से पहले अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को थोड़ा सा प्यार दिखा दो एक लाइक और सब्सक्राइब के रूप में, क्योंकि एआई वो नहीं कर सकता ना, उसके लिए ह्यूमन इंटरेक्शन ही लगेगा। तो अगर हॉलीवुड की बात करूं तो हॉलीवुड तो ऑलरेडी एआई को वीएफएक्स एंड स्क्रिप्ट असिस्टेंस में यूज कर रहा है, और भी जितनी एआई एप्लीकेशंस हैं उसके न्यूमरस एग्जांपल्स आपको हॉलीवुड में मिल जाएंगे। जैसे भी रिसेंटली एक पिक्चर आई थी लेट नाइट विद द डेविल, तो उसमें जो भी एडवर्टाइजमेंट टाइप विजुअल्स थे वो सारे ही एआई जनरेटेड थे। इवन जो द ब्रूटलेस मूवी है जिसने बहुत से ऑस्कर्स जीते, उसमें भी एक्टर के एक्सेंट्स को एनहांस करने के लिए एआई को यूज किया गया था। और ऐसे ही एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी आई थी फॉल के नाम से, वहां पर भी एआई की हेल्प से एक वर्ड को रिप्लेस किया गया था, tower in the middle of freaking tower in the middle of। लेकिन हॉलीवुड में 2023 में इस चीज को लेके स्ट्राइक्स भी हुई थी,
जहाँ पे लोगों को एआई एक थ्रेट की तरह दिखने लगा था। तो बेसिकली जो भी हॉलीवुड की आर्टिस्ट कम्युनिटी है उन्होंने ये स्ट्राइक्स कैरी आउट की थी ओवर इश्यूज की कैसे एआई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से जो ट्रेडिशनल कॉम्पेंसेशन मॉडल्स एग्जिस्ट करते थे वो बदलने लगे हैं एंड उससे जो भी वहां के आर्टिस्ट हैं उनके काम को एंड उनकी लाइवलीहुड को अब एक थ्रेट है। तो इन इश्यूज को टैकल करने के लिए एआई को रेगुलेट करने के लिए और कैसे उसको सिनेमा में कितना यूज करना है, इस सारी चीजों पे वहां पे तो लॉस बनने लगे हैं। लेकिन अगर इंडियन सिनेमा की बात करूं तो यहाँ पर अभी एआई का इतना अडॉप्शन नहीं हुआ है। इमेजिन आदिपुरुष के टाइम पे ही अगर एआई को इतना ज्यादा अडॉप्शन मिला होता तो शायद वो जो डिसरिस्पेक्टफुल या डेरोगेटरी डायलॉग्स थे वो पहले ही चेंज हो जाते। इवन जो पिक्चर की लाइटिंग थी, बैड वीएफएक्स था, एआई उसमें भी हेल्प कर देता। पर अब डेफिनेटली इंडियन सिनेमा में एआई एडॉप्शन बढ़ रहा है, जैसे कि कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री ने ग्लोबल हेडलाइंस बनाई जब उन्होंने एक 95 मिनट रोमांटिक ड्रामा लव यू, जो कि पूरी तरह से एआई से क्रिएट किया गया है, बिना ह्यूमन एक्टर्स के, बिना म्यूजिशियंस के, बिना क्रू के। और इस फिल्म को डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस भी किया बेंगलुरु के एक प्रीस्ट नरसिम्हा मूर्ति ने, वो भी सिर्फ 10 लाख के बजट में। और तो और इस मूवी में 12 गाने भी हैं, वो भी सारे एआई जेनरेटेड। तो इस मूवी के फ्रेम्स, कैरेक्टर्स, एनिमेशंस और म्यूजिक सब चीज को डिजाइन करने वाली एआई एक्सपर्ट नूतन है। इवन मलयालम सिनेमा भी पीछे नहीं है, उन्होंने भी एक मूवी बनाई है मोनिका एंड एआई स्टोरी के नाम से, जो फीचर करता है इंडिया का फर्स्ट एजीआई कैरेक्टर यानी कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कैरेक्टर। इसके अलावा इंडिया की फर्स्ट फुली एआई जनरेटेड फिल्म नायशा भी रिसेंटली रिलीज हुई है, जिसमें फिल्म मेकिंग के सारे एस्पेक्ट्स में एआई को यूज किया है, इंक्लूडिंग स्क्रिप्ट राइटिंग, कास्टिंग, कैरेक्टर जनरेशन, वॉइस एक्टिंग। और तो और ये फिल्म इंट्रोड्यूस करती है वर्चुअल स्टार्स लाइक जैन कपूर एंड नायशा वोज। मतलब अब इंडस्ट्री में एआई एक्टर्स भी हैं, तो सोचो नेपो किड्स का कंपटीशन कितना बढ़ जाएगा। इसके अलावा भी रिसेंटली बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में पहला कदम रखा। उन्होंने एक नई कंपनी लॉन्च की प्रिज्मिक्स के नाम से, जो डेवलप करती है जनरेटिव स्टोरी टेलिंग टेक्नोलॉजीज। इसके अलावा जितने भी आप के ड्रामास या एनिमे सीरीज देखते हो, सोचो वो सारी ऑटो डब होके आने लगे। मतलब जिस भी लैंग्वेज में आपको देखनी है आप उस लैंग्वेज में देख पाओ। उससे डेफिनेटली कंटेंट की जो ग्लोबल रीच है वो कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। बाकी अगर चाइनीज फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं तो वहां पर एआई को फिल्म मेकिंग के अलावा ऑडियंस प्रेडिक्शन और बॉक्स ऑफिस एनालिसिस में यूज किया जा रहा है। वहां पर एआई डेटा एनालाइज करके सजेस्ट करता है कि किस टाइप की स्टोरी या जॉनरा ऑडियंस को पसंद आएगी। इवन वहां पे ऑलरेडी एआई एक्ट्रेसेस यानी कि वर्चुअल ह्यूमंस एग्जिस्ट करती हैं, जो कमर्शियल्स या फिर शॉर्ट फिल्म्स में एक्ट करती हैं। तो एआई उनके फिल्म मेकिंग के साथ साथ पूरे एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम को ही रीडिजाइन कर रहा है। सिमिलरली यूरोप में जो भी फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं वहां पर भी एआई को एज एन आर्टिस्टिक टूल एक्सेप्ट किया जा रहा है। 2022 में कांस में एक शॉर्ट फिल्म द क्रो शोकेस हुई थी, जो पार्शियली एआई जनरेटेड स्क्रीन प्ले पे बेस्ड थी और इवन उसको वहां का जूरी अवार्ड भी मिला। तो एआई के सिनेमा में बहुत सारे फायदे तो हैं। ट्रेलर कट से लेके प्रमोशनल कंटेंट सब कुछ एआई की हेल्प से बनाया जा सकता है। अब बजट कम होगा तो छोटे प्रोडक्शन हाउसेस और इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स भी बड़े स्केल के वीएफएक्स और एनिमेशन को अफोर्ड कर पाएंगे। मतलब हॉलीवुड लेवल विजुअल्स आपको रीजनल सिनेमा और शॉर्ट फिल्म्स में देखने के लिए मिलेंगे। बाकी क्रिएटिव असिस्टेंस और ग्लोबल रीच तो है ही, इसके साथ साथ एआई की डीएजिंग टेक्नोलॉजी और वॉइस क्लोनिंग टेक्नोलॉजी से जितने भी पुराने एक्टर्स हैं वो और उनकी जो लेगेसी है वो एक तरीके से प्रिजर्व हो पाएगी। लेकिन जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही एआई के प्रोज के साथ साथ कॉन्स भी हैं। जैसे एआई के ऊपर ओवर डिपेंडेंस की वजह से जो ह्यूमन क्रिएटिविटी है वो डल हो सकती है, क्योंकि एआई आइडियाज तो दे सकता है लेकिन क्रिएटिविटी नहीं। और इसका एक रीसेंट एग्जांपल नेटफ्लिक्स पे आई एक एआई जनरेटेड एनिमे डॉग एंड बॉय है, जिसको क्रिटिसिज्म मिला था क्योंकि लोगों को लगा कि इसने ह्यूमन आर्टिस्ट की ही क्रिएटिविटी को अंडरकट कर दिया। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा कॉन है वो है जॉब लॉसेस का डर, क्योंकि अगर एआई इतना ज्यादा एडवांस हो जाएगा, इतना ज्यादा फास्ट और स्मार्ट हो जाएगा, तो उससे डेफिनेटली राइटर्स, एडिटर्स, वॉइस आर्टिस्ट, इन सब की जॉब अफेक्ट होगी। और इसके अलावा जो एआई का सबसे बड़ा कॉन है वो है एथिकल कंसर्न्स। अब सोचो अगर एआई ने किसी एक्टर का फेस या फिर उनकी वॉइस उनकी परमिशन के बिना यूज कर ली। जैसे रिसेंटली डीप फेक्स का इतना ज्यादा मिसयूज हो रहा था कि आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे कि क्या चीज रियल है और क्या चीज फेक। और सिंस
सिंस एआई नया है, इसके कितने ज्यादा एप्लीकेशंस हो सकते हैं, अभी उसके बारे में भी सबको सब कुछ नहीं पता है। तो इस वजह से जो कॉपीराइट लॉज हैं वो भी उतने सफिशिएंट नहीं है। मोर ओवर इंडियन सिनेमा के पर्सपेक्टिव में ही जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अपडेटेड नहीं है, जो कॉपीराइट्स हैं वो ज्यादातर प्रोड्यूसर्स को फेवर करते हैं, इसीलिए वो रांझना वाला पूरा केस हुआ था। इवन जो इंडियन फिल्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें भी एआई या फिर डिजिटल रीबूट्स को लेके कोई भी एज सच क्लॉजेस नहीं है, और ना ही आर्टिस्टिक इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई क्लॉज या फिर कोई लॉ है। हाँ, एक राइट ऑफ पब्लिसिटी जरूर एग्जिस्ट करता है जो ये स्टेट करता है कि कोई भी शख्स किसी के आइडेंटिटी का कमर्शियल यूज बिना उनकी परमिशन के नहीं कर सकता। आई वंडर कि अगर सबने ये अप्लाई करना शुरू कर दिया तो पूरा जाके करियर का क्या होगा। आज तुझे पकड़ लिया, तूने मेरे को पकड़ लिया। तो इस राइट ऑफ पब्लिसिटी के अंडर ही बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने लीगल प्रोटेक्शंस ले ली हैं, लाइक अमिताभ बच्चन एंड अनिल कपूर, जिनकी वॉइस को, जिनके लुक्स को एंड जिनके मैनरिज्म्स को अब कोई भी अनऑथराइज्ड तरीके से यूज नहीं कर सकता है। तो देखो, जितना हमने मूवीज में देखा है, ऑफ कोर्स एआई एक बहुत एडवांस चीज है, एक बहुत एडवांस टूल है, और अगर उसको सही तरीके से नहीं यूज किया तो वो डिस्ट्रक्शन भी कॉज कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर उसको सही तरीके से यूज करेंगे तो डेफिनेटली सिनेमा को रीशेप कर सकता है, बेटर बना सकता है, लेकिन रिप्लेस नहीं कर सकता। और इसका भी एक रीसेंट और वैलिड एग्जांपल एग्जिस्ट करता है। अभी रिसेंटली मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइजी की लास्ट मूवी आई थी जिसमें टॉम क्रूज, जो कि अबव 60 इयर्स ऑफ एज है, उन्होंने अपने स्टंट्स खुद किए थे, जहां पे वो भाई प्लेन के ऊपर चढ़े हुए थे। तो वो एक्साइटमेंट की हाँ, एक इतना एजेड एक्टर अपने इतने खतरनाक स्टंट्स खुद कर रहा है, तो वो चीज देखने की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अगर वो सीन एआई जनरेटेड होता तो शायद उस मूवी के लिए उतनी एक्साइटमेंट नहीं होती। इसीलिए जो रियल सिनेमा है वो सिर्फ इंसान के इमोशंस और इमेजिनेशन से ही बनेगा। एआई एक शॉर्टकट या एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, लेकिन पूरी तरह से ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकता, इन सिनेमा एटलीस्ट, क्योंकि डायरेक्टर का अपना एक विजन होता है, एक एक्टर की भी अपनी एक ऑथेंटिसिटी होती है, जो मिलके एक पिक्चर को स्टार बनाते हैं। और इस चीज पे बहुत से एफ्लुएंट लोगों ने कमेंट भी किया है, बहुत सी बातें भी हुई हैं, अगर आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। बाकी आपको क्या लगता है, क्या एआई सिनेमा को बेटर बना पाएगा, या फिर एआई के टच से जो सिनेमा का असली मैजिक है वो कहीं खो जाएगा? आपके जो भी थॉट्स है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर पहली बार चैनल पे आए हो और इस टाइप का कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।